वीरभद्रपुरम नाम सुनते ही दिल शांत हो जाता है, लेकिन इस शांति के पीछे छुपा था एक खौफनाक राज। गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग गायब हो रहे थे, लाशें मिल रही थीं, बेजान और बिना चेहरा। डर पूरे गांव में फैल गया था। ग्रामीण डरे हुए थे, पुलिस के हाथ खाली। आखिर हो क्या रहा था वीरभद्रपुरम में? एक सुबह गांव के कुएं से एक और लाश मिली। मरा हुआ आदमी गांव का ही एक सीधा सा किसान था। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी घेर ली। उन्हें न्याय चाहिए था, अपने परिवारों की रक्षा चाहिए थी। मामला अब मामूली नहीं रहा था। बड़े अधिकारियों ने इस केस को सीरियसली लिया। वीरभद्रपुरम की पहेली सुलझाने और शांति लाने के लिए एक ईमानदार और निडर अफसर की जरूरत थी। ऐसे में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कल्कि की। तेज दिमाग, तीखी नजर और न्याय के लिए पूरा भरोसा। कल्कि अपने काम में ईमानदारी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। अपनी टीम के साथ कल्कि ने वीरभद्रपुरम में कदम रखा। गांव के माहौल में डर और खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। कल्कि ने फौरन जांच शुरू कर दी। उन्होंने हर सुराग को देखा, हर गवाह से सवाल किए। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन कल्कि के आत्मविश्वास और मजबूत इरादे ने उनमें आशा की किरण जगाई। धीरे धीरे गांव वालों ने चुप्पी तोड़ी और कल्कि को जरूरी बातें बताना शुरू की। जैसे जैसे कल्कि जांच आगे बढ़ाते गए, मामला और उलझता गया। उन्हें पता चला कि ये हत्याएं कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं थे। यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, जिसमें गांव के कुछ ताकतवर और अमीर लोग शामिल थे। ये लोग अपने गंदे काम करने के लिए गांव वालों को अपना मोहरा बना रहे थे और उनका इस्तेमाल कर रहे थे। कल्कि ने पाया कि सभी हत्याएं गांव की जमीन से जुड़ी हुई थी। एक बड़ी विदेशी कंपनी गांव की जमीन हड़पना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने गांव के सरपंच और कुछ अन्य ताकतवर लोगों को अपना साथी बना लिया था। जो भी उनके रास्ते में आ रहा था, उसे मिटाया जा रहा था। कल्कि के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। वो जानते थे कि वो बहुत ताकतवर और खतरनाक लोगों से भिड़ रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी जांच और तेज कर दी और सबूत इकट्ठा करने लगे। जैसे जैसे कल्कि सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे, उनकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। सर, हमें और ध्यान से रहना होगा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन पर हमले होने लगे। उनकी टीम को डराया धमकाया जाने लगा, लेकिन कल्कि अपने रास्ते से नहीं हटे। उनका मानना था कि सच्चाई सामने लाना उनका फर्ज है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कल्कि, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कल्कि के पास सारे सबूत थे। उन्होंने एक प्लान बनाया और सभी अपराधियों को एक साथ जाल में फंसा लिया। गांव वालों के सामने सच्चाई आ गई। जिन पर वो भरोसा करते थे, वही उनके दुश्मन निकले। गांव वालों का गुस्सा देखते ही बनता था। ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं राजशेखर जी, सबूत सब कुछ बोल रहे हैं। आपका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। अपराधी कानून के हाथों पकड़े जा चुके थे। उन्हें अपनी करतूतों की सजा मिली। गांव में एक बार फिर शांति छा गई। कल्कि ने वीरभद्रपुरम को अंधकार से निकालकर एक नया सवेरा दिया था। कल्कि जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमें न्याय दिलाया। कल्कि वीरभद्रपुरम से चले गए, लेकिन उनकी बहादुरी और ईमानदारी की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने दिखा दिया था कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। वीरभद्रपुरम के लोगों ने एक नया जीवन शुरू किया, एक ऐसा जीवन जो न्याय और सच्चाई पर टिका था। सर, आपकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करेगी। हम भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। कल्कि की कहानी हमें हिम्मत देती है कि हम भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और सच्चाई के लिए लड़ें, क्योंकि अगर हम सब एक साथ हो जाएं, तो कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती।